अ, तो फ़िलॉसफ़ी जो है वो किसी को पीएमएस या सीएसएस में क्यों रखनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है कवर करना। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दे देती हूँ कि सीएसएस और पीएमएस दोनों में मैंने ये सब्जेक्ट रखा और मेरा सोशल साइंसेज़ और फ़िलॉसफ़ी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। और मैंने इसको तैयार करते हुए ये देखा है कि ये बहुत जल्दी कवर हो जाता है और बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छे नंबर भी दे जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग इसलिए कि आप फ़िलॉसफ़ी को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, इसमें कुछ फ़िलासफ़र्स हैं, कुछ जनरल टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको लिखना होता है और कुछ जो हैं वो थ्योरीज़ हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। ठीक है, इसमें सारी बातें हैं, योर थिंकिंग, योर इमोशंस, योर कैपेबिलिटीज़, इंसान की सोच के सोर्सेज कौन से हैं, इंसान के इमोशंस के सोर्सेज कौन से हैं। कुछ फ़िलासफ़र्स का कहना है कि इंसान के इमोशंस जो हैं वो उसकी थिंकिंग्स पर हावी होते हैं, कुछ कहते हैं कि उसकी थिंकिंग्स उसके इमोशंस के ऊपर हैं। कुछ फ़िलासफ़र्स आइडियलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पहले आइडिया आता है, बाद में उसके जो है ना उसको देखकर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। कुछ फ़िलासफ़र जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो कहते हैं कि पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उनकी बेस पर आइडियाज़ दिए जाते हैं। तो ये जो एक क्रिटिसिज्म और आर्ग्यूमेंट्स की एक तकरार है ना, ये बड़ी मज़ेदार है जब आप इसको पढ़ते हैं। आप एक फ़िलासफ़र की सिर्फ आइडियोलॉजी समझ लें कि वो आइडियलिस्ट है या एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, प्रैक्टिकल है, और वो जो है वो ज़्यादा बात इमोशंस की कर रहा है या थिंकिंग की कर रहा है, और वेस्टर्न है या इस्लामिक है। ठीक है, तो आप जब उसकी बेसिक उसका क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं ना, तो बिलीव मी उस थिंकर या उस फ़िलासफ़र से रिलेटेड किसी भी ट्रायंगल से क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप उसको बड़ा इजीली कवर कर लेते हैं। मुझे ये सब्जेक्ट इसलिए बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। अगर आप देखें, हम देखते हैं पीएमएस का सिलेबस। ठीक है, पीएमएस का सिलेबस आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपने पीएमएस की फ़िलासफ़ी कवर की है ना, तो पीएमएस में 200 मार्क्स की फ़िलासफ़ी और सीएसएस में 100 की। तो पीएमएस की जब आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी 100% सीएसएस की फ़िलासफ़ी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो पीएमएस की अगर आप देखें तो पहले जो सबसे पहले तो वो तो नेचर और वैल्यू है फ़िलासफ़ी की। उसके बाद कुछ फ़िलासफ़र्स हैं, पहले ग्रीक फ़िलासफ़र्स हैं, उसके बाद मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं, फिर कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़िकल मूवमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें ग्रीक फ़िलासफ़र्स प्लाटो, अरिस्टोटल, यही दोनों हैं, और मॉडर्न फ़िलासफ़र्स में जो हैं वो डिकार्टेस, स्पाइनोज़ा, बर्कले, और इनकी थ्योरीज़ इतने मज़े के हैं कि इन पर आपको बड़े आराम से यूट्यूब में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको गूगल पे नोट्स मिल जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि हर एक फ़िलासफ़र को 2 से 3 पेजेस पर लिखते जाना है। ठीक है, आपको खुद से इस तरह उसकी आइडियोलॉजी समझनी है कि आप किसी को भी बता सकें विद इन फ्यू मिनट्स कि ये जो है ये इन आइडियलिस्ट का फ़िलासफ़र है, इन चीज़ों के बारे में इसका फोकस इन क्राइटेरिया पर है, और इसकी थ्योरी ने जो है वो आगे जो है वो इस चीज़ को लेड किया है। ठीक है, उसके बाद जो ये कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स का, ये भी बड़ी छोटी छोटी बड़ी सिंपल सी मूवमेंट्स हैं। इनके बारे में भी आपको यूट्यूब पे वो मिल जाएगा, या कोई भी एक अच्छी सी फ़िलासफ़ी की बुक भी ले लें, लेकिन मैं खैर ज़्यादा यूट्यूब के लेक्चर्स को रिकमेंड करती हूँ। काफ़ी अच्छे लेक्चर आपको हर फ़िलासफ़र पे मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मुस्लिम फ़िलासफ़र्स आ जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। इनका भी जो है, इनको पढ़ने का बहुत मज़ा आता है, और इसमें जो है मुतज़लाइट्स होते हैं, अशराइट्स हैं, इन पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है किसी भी फॉर्म में, मोस्टली डिफरेंस ही आता है। फिर सूफ़ीज़म है, जो कि मतलब जिसमें वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद, वो जो चीज़ें हमने पाकिस्तान फेयर में भी पढ़ी हुई हैं, और जिनको हम बीइंग मुस्लिम हम लिख भी सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको सिर्फ हिस्ट्री और थोड़े से फैक्ट्स देखने, फैक्ट्स भी नहीं, जस्ट ओरिजिन देखना है कि सूफ़ीज़म का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, मिडीवल टाइम कौन सा है, और फिर कंटेम्प्रेरी टाइम में सूफ़ीज़म कहाँ पर है। अच्छा, फिर मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में आप देखें तो इब्न सीना, अल ग़ज़ाली, इब्न रुश्द, इनकी इतनी ज़बरदस्त कुरान और सुन्नत पे इनकी आइडियोलॉजी है। बीइंग मुस्लिम स्टूडेंट्स, आपको इन्हें कवर करना तो बहुत आसान है। ठीक है, इनकी हर चीज़ जो है वो उसी पे तौहीद है। ठीक है, तो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स भी बहुत ईजी हैं। फिर मॉडर्न रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट ऑफ इस्लामिक थॉट। अच्छा,
ये जो फ़िलासफ़र्स इसमें शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद ख़ान, इलामा मोहम्मद इकबाल, इनकी ना इज्तिहाद पे थ्योरी है, सोशल फ़िलासफ़ी पे है, इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ पे है, खुदी पे है। तो ये भी जो है अगेन बहुत मज़े की हैं और इनको पढ़ते हुए आपको ऐसे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ज़िंदगी के असूलों के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको दुनिया में भेजा क्यों गया है और किस मकसद के लिए भेजा गया है। तो इसको पढ़ने में ये नहीं कि आप इसको एक उसमें ले जाते हैं कि मैं सिर्फ नोट्स मेकिंग कर रहा हूँ। बिलीव मी, आपको आपका पर्सपेक्टिव चेंज करता है ये सोचने का, आपका ओपिनियन बिल्ड करते हैं ये चीज़ें, तो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें भी फिर पहले जो हमने देखी हैं वो वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़िकल मूवमेंट्स थी, फिर आपको कुछ इस्लामिक कंटेम्प्रेरी डिबेट्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये है जी ऑल ओवर सारा सिलेबस बिल्कुल शॉर्ट सा है, कोई लंबा नहीं है। और PMS जो है वो CSS के अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो PMS का पेपर 1 और पेपर 2 काफ़ी इजी आता है एज़ कम्पेयर टू CSS पेपर। ऑब्वियसली वो टेस्ट भी उससे थोड़ा बड़ा है या जो भी वजह है। मोस्टली अगर आप पुराने पेपर उठा के देखें तो PMS के पेपर जो हैं वो ज़्यादा है और मुझे भी अटैम्प्ट करते हुए PMS के एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा लगा था और मैंने बहुत थोड़े अरसे में इसकी तैयारी की थी। और अगर मैं घर बैठ के इसका बैकग्राउंड ना होने के बावजूद इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर सकती हूँ तो बिलीव मी हर कोई कर सकता है। और PMS मैं तो क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे तो अगर कोई पूछेगा तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। मुझे लगा कि क्योंकि PMS जो है अब खैर दाखिले वगैरह तो बच्चे भेज चुके हैं, अब एग्ज़ाम्स नियर हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये रिकमेंडेशन ज़रूर देनी चाहिए। शायद बच्चे PMS का सिलेबस ही खोल के नहीं देखते कि फ़िलासफ़ी PMS का सिलेबस ही खोल के नहीं देखते कि फ़िलासफ़ी तो जी हमारी कोई सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है या हमारा कोई फ़िलासफ़ी का बैकग्राउंड नहीं, तो पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ, थिंकिंग, इमोशंस। और वो एक बात हम बचपन से देखते आते हैं ना, दुनिया में मुर्गी पहले आई थी कि अंडा पहले आया था। बिलीव मी, ये सारी फ़िलासफ़ी है, यही है चीज़ फ़िलासफ़ी में हर आपको फ़िलासफ़र यही बात करता हुआ नज़र आएगा। और वो अपनी जो फ़िलासफ़र ये कह रहे होंगे कि दुनिया में मुर्गी पहले आई है, वो इस चीज़ के हक़ में इतने ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ दुनिया में मुर्गी ही पहले आई थी। और जो फिर फ़िलासफ़र्स कहेंगे कि नहीं पहले अंडा आया था, वो भी बिलीव मी इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि आप कन्विंस होने लग जाएंगे ये भी ठीक है। तो बड़ी सॉलिड और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। और अगर किसी को इंटरेस्ट है, इसको विद नोट्स तैयार करना चाहता है, उसके पास टाइम कम है या उसको समझ नहीं आ रही, तो मैं आई एम वेरी विलिंग और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप उसमें मेरे से किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, आई एम हेयर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। ओके।